हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बेटा हमने बजट का मीनिंग और बजट के कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज हम टाइप्स ऑफ बजट से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मे बी सरप्लस और डेफिशिएंट एज द केस मे बी। जो गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती है और जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिएंट भी हो सकता है। एज द केस में भी, कोई भी केस हो सकता है। इन दिस सेंस देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ बजट। इस सेंस से बजट जो है वो 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इज बैलेंस बजट। बैलेंस बजट में क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जहाँ पे गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं वो अगर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के इक्वल हैं तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस बजट। नेक्स्ट, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है? इफ़ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट की रिसीट्स ज़्यादा हैं और एक्सपेंडिचर कम है तो हम इस टाइप के बजट को बोलेंगे सरप्लस बजट। डेफिशिएंट बजट, इफ़ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं वो कम हैं लेकिन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो इस बजट को हम बोलेंगे डेफिशिएंट बजट। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिएंट। जो गवर्नमेंट बजट डेफिशिएंट होते हैं उसके क्या क्या मेजर्स होते हैं? बजटरी डेफिशिएंट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होती है तो गवर्नमेंट को बजटरी डेफिशिएंट होता है, बजट में घाटा होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बजटरी डेफिशिएंट। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स कलेक्ट। जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर देती है, जितना गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उससे ज़्यादा, देन इट इनकर द बजटरी डेफिशिएंट। इस वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट को घाटा होता है। विद रेफरेंस टू बजट द इंडियन गवर्नमेंट बजटरी डेफिशिएंट कैन बी ऑफ 3 टाइप। इंडियन गवर्नमेंट का जो बजटरी डेफिशिएंट होता है वो 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिशिएंट, second is fiscal deficit and next is primary deficit. So we will understand all these deficit one by one. First is revenue deficit. Revenue deficit is concerned with the revenue expenditure and revenue receipt of the government. आपको पता है revenue expenditure and revenue receipts वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्मल कोर्स से गवर्नमेंट रिसीव करती है फिर स्पेंड करती है। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफिशिएंट है यहाँ पे रेवेन्यू डेफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। ये जो डेफिशिएंट होता है एक फिस्कल ईयर के ड्यूरिंग एस्टिमेट होता है। तो हमने कहा रेवेन्यू डेफिशिएंट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिशिएंट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज insufficient to meet the expenditure on normal functioning of the government departments and provision for various services. रेवेन्यू डेफिशिएंट जो है इसकी ये प्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट के उनसे अपनी एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट जो नॉर्मल फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की उसके थ्रू गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं वो सफिशेंट नहीं है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट्स पे या फिर जो भी प्रोविजंस हैं उन पे एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट को, तो जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो सफिशेंट नहीं है।
इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे? जब गवर्नमेंट को रिवेन्यू डेफिशिएट होता है, इसका मतलब गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को ही मीट नहीं कर पा रही, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे? देखियो, सबसे पहले है इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। एक तो ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को दिखा रही है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी है ही नहीं कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर और जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कवर कर सके। नेक्स्ट, इट इम्प्लाइज द गवर्नमेंट डिस सेविंग। इसका मतलब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिस सेविंग कर रही है। देखो, गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम मिल रही है, उनको क्या कर रही है? जो भी अदर सेक्टर्स से सेविंग मिल रही है, गवर्नमेंट उसको कंजप्शन पे खर्च कर रही है। नेक्स्ट आता है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिशिएट फ्रॉम कैपिटल रिसीट। अभी क्या करेगी गवर्नमेंट? इस रिसीट्स को कवर करने के लिए क्या करेगी? कैपिटल रिसीट से इस डेफिशिएट को कवर करेगी। फॉर एग्जांपल क्या करेगी? क्या तो गवर्नमेंट बोरोविंग लेगी या फिर डिससेविंग करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। इट मीन्स revenue deficit either lead to an increase in ability in the form of borrowing। अगर गवर्नमेंट बोरोविंग लेगी तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी एंड रिड्यूस द एसेट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। और अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस होंगी। यूज ऑफ कैपिटल रिसीट फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजप्शन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स को यूज़ करना पड़ता है ताकि वो अपने एक्स्ट्रा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को मीट कर सके, तो उसके लिए उसका क्या मतलब है? इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसको हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बोलते हैं। हायर बोरोविंग इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इससे क्या होगा? अगर बोरोविंग होगी तो हमारी जो फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट के पास क्या हो जाएगा? लोन को लेके बर्डन हो जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, और प्लस हमें क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाई रिवेन्यू डेफिशिएट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट। जो अगर गवर्नमेंट को बार बार घाटा हो रहा है, रिवेन्यू डेफिशिएट हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट को सिग्नल देता है, वार्निंग सिग्नल देता है। क्या तो गवर्नमेंट आइदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रिवेन्यू। क्या तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कम कर लेने चाहिए या फिर गवर्नमेंट को अपनी रिवेन्यू को बढ़ा देना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को रिवेन्यू डेफिशिएट ना हो। नेक्स्ट क्या रखा है? अकॉर्डिंग टू फार साइटेड अप्रोच रिवेन्यू रिसीट्स शुड ऑलवेज बी मोर देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कहा गया है कि रिवेन्यू रिसीट्स जो है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, सो दैट सरप्लस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ताकि जो सरप्लस है उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जा सके। हाउएवर इंडियन बजट इज़ फेसिंग रिवेन्यू डेफिशिएट फॉर द पास्ट सेवरल ईयर। हालांकि भारत में जो है बार बार रिवेन्यू डेफिशिएट हो रहा है, काफ़ी सालों से भारत में रिवेन्यू डेफिशिएट चल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका रिवेन्यू डेफिशिएट। हमने कहा जब गवर्नमेंट की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है और रिवेन्यू रिसीट्स कम है, तब गवर्नमेंट को रिवेन्यू डेफिशिएट होता है। ये गवर्नमेंट की इनेबिलिटी को दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को कवर नहीं कर पा रही, और इनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? क्या तो अदर सेक्टर्स से जो सेविंग आ रही है उसको यूज़ करती है, या फिर गवर्नमेंट बोरोविंग या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है और अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करती है। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, मेजर्स टू रिड्यूस रिवेन्यू डेफिशिएट। रिवेन्यू डेफिशिएट को रिड्यूस करने की क्या मेजर्स हो सकते हैं? सबसे पहले है रिड्यूस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को रिड्यूस कर देने चाहिए अपने एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट शुड टेक serious step to reduce its expenditure and avoid unproductive and unnecessary expenditure। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देने चाहिए, और वो एक्सपेंडिचर जो क्या तो अनप्रोडक्टिव हैं या फिर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज रिवेन्यू। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिवेन्यू थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू।
गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन में अपने रिवेन्यूज़ को इंक्रीज करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़ क्या होते हैं? टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। फिस्कल डेफिसिट सेकंड जो है जो आपको बताया गया था, बजटरी डेफिसिट जो होता है उसके 3 टाइप बताए गए थे। फर्स्ट रिवेन्यू डेफिसिट, सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट अ मोर कंप्रेहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंसेस। थोड़ा सा ये उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज द बजटरी टूल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट इन इंडिया। ये ज़्यादा यूज़ होता है, फिस्कल डेफिसिट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स। इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे जिसमें क्या आ गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गए, और टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में क्या आ गए? रिवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में जो बोरोइंग होता है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। ये ध्यान में रखना है, जो कैपिटल रिसीट होती है उसमें जो बोरोइंग है उसको आप एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। तो टोटल रिसीट में आप क्या क्या लेंगे? सबसे पहले तो रिवेन्यू रिसीट एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, जो डेट क्रिएट नहीं कर रही वो वाली कैपिटल रिसीट। टू एक्सटेंड द फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडक्शन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मेन। ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा यूज़ कर रही है। देखिए टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इंक्लूड। देखो सबसे पहले क्या होता है? रिवेन्यू रिसीट होती है टोटल रिसीट में, और कैपिटल रिसीट में क्या होता है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और वी कैन से नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट को लेना है, ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट इंक्लूड ऑल द कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट द बोरोइंग। उन सब रिसीट्स को ले लेना है, सिर्फ बोरोइंग को छोड़ देना है। सो सच रिसीट्स डोंट गिव राइज इन डेट, क्योंकि जो अदर रिसीट्स होती है वो डेट को राइज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ लोन्स है, लोन की रिकवरी हो रही है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो उससे गवर्नमेंट की लोन जो है वो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। गवर्नमेंट की डेट नहीं बढ़ रहे। तो आपको क्या लेना है? टोटल रिसीट में आपको लेना है रिवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। अब देखिए हम पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशन होते हैं? द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट आर एज फॉलो। सबसे पहले डेट ट्रैप। देखो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है। बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। बोरोइंग जो है वो उसमें हमें क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ क्या पे करना पड़ता है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर फिस्कल डेफिसिट होता है इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट क्या दिखा रहा है? गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। और अगर हम बोरोइंग लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। इसका मतलब अगर फिस्कल डेफिसिट होगा इसका मतलब गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और उनको मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट होगा। इट क्रिएट अ विशियस सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। तो उससे क्या होगा? जब गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी होगा, और रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो फिस्कल डेफिसिट होगा। तो क्या होगा? एक विशियस सर्कल होगा, एक ऐसा दुष्चक्र होगा जिससे निकलना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। वेयर इन गवर्नमेंट टेक मोर लोन टू रीपे द अर्लियर लोन। इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? ज़्यादा लोन लेगी अपने पीछे वाले लोन्स को पे करने के लिए। एज अ रिजल्ट कंट्री इज काफ इन अ डेट ट्रैप। तो क्या हो जाएगा? कंट्री जो है वो डेट ट्रैप में फंस जाएगी, ठीक है, ऋणी हो जाएगी कंट्री। नेक्स्ट है आपका बेटा इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स
फिस्कल डेफिसिट, जब गवर्नमेंट को घाटा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से बोरो करती है। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट, इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई को बोल दिया कि न्यू करेंसी इशू कीजिए आप, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, और जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, मीन्स लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे एक्सेस डिमांड होगी और इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन डिपेंडेंसी। ठीक है, हम क्या हो जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट को घाटा होता है तो गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज से भी बोरो करती है, विच रेज इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, जो क्या करेगी, दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता को इंक्रीज करेगी। ठीक है, हार्मफुल इन फ्यूचर ग्रोथ, जब डेफिसिट होता है तो जो फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है वो उसमें भी कहीं ना कहीं मुसीबत आती है, परेशानी होती है। बोरोविंग इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, आज अगर हम लोन लेते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट लोन ले रही है तो हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। इट एडवर्सली इफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, ये क्या करेगा, गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री है उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो जो भी डेफिसिट जो होता है किसी भी कंट्री के लिए किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे वे टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट, क्या क्या तरीके होते हैं फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के। तो हमने कहा फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ठीक है, और वी कैन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट कर सकते हैं, प्लस क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ठीक है, अब देखिए फिस्कल डेफिसिट मीन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट प्लस क्या कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। एट टाइम्स ओनली द टोटल बोरोविंग आर गिवन। ठीक है, इन सच केस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोविंग। क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जो होती है वो क्या होती है, गवर्नमेंट की टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की बोरोविंग रिक्वायरमेंट को फिस्कल डेफिसिट बता रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रिवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट, इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ये क्या दिखा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितने ज़्यादा हैं टोटल रिसीट से, बोरोइंग को एक्सक्लूड करके। रिवेन्यू डेफिसिट क्या दिखाता है, इट शोज द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीट। इंडिकेटर, इट मेजर द टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या करता है, गवर्नमेंट की टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट को मेजर करता है। और जो रिवेन्यू डेफिसिट है, इट इंडिकेट इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट जो है अपने रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर को भी मीट नहीं कर पा रही। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। क्या तरीका होता है, गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए कहाँ से फाइनेंसिंग करती है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आउट फॉर डिफरेंट ऑप्शंस टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। द मेन टू सोर्सेज आर बोरोविंग एंड सेकेंड इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। बोरोविंग में क्या होता है, देखो गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी मेड बाय बोरोविंग फ्रॉम द इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में आगे क्या तो गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेगी या फिर कमर्शियल बैंक से लेगी। एक्सटर्नल सोर्स में क्या आ गया, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेगी या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लेगी। डेफिशिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, ठीक है। गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम RBI अगेंस्ट सिक्योरिटी टू मीट द फिस्कल डेफिशिट। RBI इशू न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस। दिस पर्पस इज नोन एज डेफिशिट फाइनेंसिंग। So borrowings are considered a better source as they don't increase the money supply, which is regarded as the main cause of inflation। ऐसे कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट को घाटा होता है तो गवर्नमेंट अगर बोरोविंग लेती है तो ज़्यादा बेटर है। डेफिशिट फाइनेंसिंग से बेटर है कि गवर्नमेंट बोरोविंग ले, क्योंकि जब गवर्नमेंट डेफिशिट फाइनेंसिंग करती है तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। ये कह रखा है ऑन द अदर हैंड डेफिशिट फाइनेंसिंग में लीड टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी ड्यू टू मोर मनी सप्लाई। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिशिट फाइनेंसिंग करती है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। नाउ थर्ड बजटरी डेफिशिट इज प्राइमरी डेफिशिट। प्राइमरी डेफिशिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिशिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोविंग। देखो फिस्कल डेफिशिट क्या होता है कि करंट ईयर में जो है गवर्नमेंट की क्या बोरोविंग रिक्वायरमेंट रही, ठीक है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो पिछले साल की होती है। तो क्या है कि अगर आप प्राइमरी डेफिशिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिस्कल डेफिशिट माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। ये इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है प्रीवियस ईयर की होती है। देखिए टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स the interest commitments on accumulated debts. Primary deficit reflects the extent to which such interest commitment have compelled the government to borrow in the current period, ठीक है। तो जो आपका प्राइमरी डेफिशिट है ये होता है आपकी जो गवर्नमेंट की टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट है माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट जो प्रीवियस ईयर का है। अब देखिए इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिशिट। प्राइमरी डेफिशिट के क्या इम्प्लीकेशन रहेंगे, इट इंडिकेट्स